हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लास्ट मॉड्यूल एमएपीसी फर्स्ट ईयर का जो कि MPC 006 है, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब तक आपका ये पेपर क्लियर नहीं होता है, ये एंड जो MPC 005 रिसर्च मैटर्स, तब तक आप जो है सेकेंड ईयर के जो है एग्ज़ाम आप नहीं एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये मैंने आप देखें कि मैंने फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स की अलॉन्ग विथ हाउ टू मेक प्रैक्टिकल 5 सबकी मैंने जो है वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में बनाई हैं। सिमिलरली मैंने सेकेंड ईयर की काउंसलिंग साइकोलॉजी की भी 6 मॉड्यूल्स के जो है पूरी वीडियोज़ हैं अलग सेपरेट जो है प्लेलिस्ट में डाली हैं। आज हम जो है लास्ट मॉड्यूल करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। इसको स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 में पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या है कि ऑलमोस्ट जो है 50% पार्ट जो होता है वो थियरी का आता है एंड 50% जो है एग्ज़ाम में आपका सम्स का आता है, न्यूमेरिकल्स का आता है। तो आपको जो आपको इजी लगे वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें ये जो यूनिट 1 है इसके अंदर जो है थियरी ज़्यादा है, तो इसमें हम बात करेंगे पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले जो है पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में, जैसे हम आज की डेट में कह रहे हैं कि जैसे जो स्टैटिस्टिक्स है वो डे बाय डे इसका आजकल बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट फील्ड के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं, अलग से एक सब्जेक्ट बन गया है ये। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो पैरामीट्रिक, इसमें क्या हम एक बात करते हैं, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं हर जगह हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ठीक है, जो कभी भी यहाँ पे जो है टच नहीं करता। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं पे भी ये एक्सिस को जो है टच नहीं करता है। तो हम इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये दिस इज़ आवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट विच आर नॉट बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा और एनी अदर assumption आर ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री कर्व। यानी क्या कहते हैं कि इसमें बहुत सारे हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से जो है डिफरेंट मेथड्स की बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जैसे काई स्केटर हम आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में स्पीयरमैन के बारे में बात करने वाले हैं। जो इस टाइप के जो टेस्ट हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हैं, जो कि रैंक के ऊपर बेस्ड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक कवर्स टेक्निक्स दैट डू नॉट रिलाई ऑन डाटा बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे वो बेस्ड नहीं होता है डाटा, टोटली डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। जैसे हमने यहाँ पे बात की काई स्क्वायर की एंड स्पीयरमैन रैंक की, रैंक जिसमें हम रैंक को प्रेफरेंस देते हैं, ये हमारा कौन सा है, नॉन पैरामीट्रिक। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम नॉन पैरामीट्रिक की बात करते हैं, क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड्स होते हैं। दिस मीन्स दैट नो एजम्पशंस, कोई भी ऐसे अंडरलाइंग एजम्पशंस नहीं होते जो कि हम नॉन पैरामीट्रिक में हम एज्यूम करते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मॉडल, इन्फेरेंस यानी कंक्लूजन एंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट। फिर क्या नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक, इन दिस में क्या होता है, ये हम जो है रैंक्स की बात करते हैं। जैसे हमने बात की स्पीयरमैन की, काफ़ी डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है ये स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। न्यूमेरिकल्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा नो एजम्पशन ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, यानी कोई भी जो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल इज फिक्स्ड होता है। हम ऐसा कुछ एज्यूम करके नहीं चलते। कुछ भी हम ऐसा, जब हम नॉन पैरामीट्रिक की बात करते हैं तो कहीं पे भी हम कुछ भी ऐसा एज्यूम करके नहीं चलते कि इन नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स द टेक्निक्स डू नॉट एज्यूम दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉडल इज फिक्स। कहीं पे भी हम कुछ भी एज्यूम करके कि ये चीज़ फिक्स है उस करके नहीं चलते। और उसके अलावा ये बहुत ही कम, जहाँ पे जो है लेस देन 30 होता है सैम्पल साइज, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं नॉन पैरामीट्रिक को। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि दिस टेक्निक कौन कौन सी, नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन एंड नॉन पैरामीट्रिक, यानी ये इन्होंने मॉडल्स के नाम दिए जहाँ पे हम कहीं पे भी कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलते। कहीं पे भी हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं होती है। मान लीजिए हम जो है यहाँ पे हम कुछ भी हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं, कुछ भी हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे को कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं, हमें उन्हीं को ही जो है ड्रॉ करना होता है। और नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनशिप इज ट्रीटेड नॉन पैरामीट्रिकली। तो इसके अलावा आप क्या है, फिर क्या है, एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल और स्टैंडर्ड टेस्ट आर नॉट अप्लाइड टू पैरामीट्रिक टेस्ट। कहीं पे भी आप जो है इसमें क्या क्लासिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज तो ये होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, हम तो रैंक्स के अंदर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है स्टैंडर्डाइजेशन की कमी रहती है।
पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होते हैं, इसके उल्टा, यानी जहाँ पे हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती है रादर देन रैंक्स, जहाँ पे रैंक्स की हम बात नहीं करते बल्कि एब्सोल्यूट हमारे पास नंबर होते हैं। रैंडमली हम सेलेक्टेड कर लेते हैं अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर एक पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में से। यहाँ पे जब हमने ऊपर बात की है डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ इसके केस के अंदर हम जब यहाँ की हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है इसमें जो वैल्यूज़ आती हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ये जो होते हैं हमारी पैरामीट्रिक टेस्ट में हम जब बात करते हैं तो हमेशा हम इसको ध्यान में रखते हैं। और पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑपरेट अंडर सर्टेन कंडीशन, सिंस दिस कंडीशन आर नॉट ऑर्डिनरी टेस्टेड, तो दे एज्यूम टू होल्ड वैलिड, क्योंकि हम इसको क्या एजम्पशंस को लेके चलते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि हमेशा हम ये एजम्पशंस को लेके चलते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो ये स्टैंडर्डाइज होंगी और जो है ये वैलिड होंगी। द मीनिंगफुलनेस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ए पैरामीट्रिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन द वैलिडिटी, यानी जो हमने एजम्पशन ली है, क्योंकि हम इसको हर जगह करें कि एजम्पशंस को लेके चलते हैं, तो डिपेंड हमारे जो हम जो कर रहे हैं जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो कितना सही है, ये किस पर डिपेंड करता है कि जो हमने एजम्पशन ली है वो हमने कैसी ली है, वो कितनी वो वैलिड है। कि वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जिस पर्पस के लिए जो टेस्ट बनाया गया अगर वो उस टेस्ट को फुलफिल करता है, उस पर्पस को, उस ऑब्जेक्टिव को, तो हम उसको क्या कहते हैं वो वैलिड है। तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट बेस्ड ऑन अपॉन द, जैसे हमने ऊपर बात की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर बेस्ड होता है। ऑल्सो अज्यूम दैट द सीन being analyzed results from measurement in at least an interval, इसमें हमने एन इंटरवल की बात करी, उसमें हमने क्या बात की थी रैंक्स की बात की थी, इसमें हम क्या बात करेंगे इंटरवल स्केल की, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म पॉपुलेशन। अब इन्होंने क्या कि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है एंटायर ग्रुप of the people which a researcher intends to understand in regard to a phenomenon, यानी मान लीजिए हमारे को इग्नू के जो है MAPC के स्टूडेंट्स का हमारे को एक पर्टिकुलर जैसे RC3 के स्टूडेंट्स का हमारे को निकालना है कुछ इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कुछ भी हमें उसके ऊपर कुछ स्टडी करनी है। ये हमारी क्या होगी टोटल पॉपुलेशन। अब स्टूडेंट्स तो बहुत होंगे, हज़ारों स्टूडेंट्स होंगे, तो उस बेस पे हम क्या करते हैं सैंपल ले लेते हैं। सैंपल में क्या होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पूरी पॉपुलेशन का, वो हमारा क्या होगा सैंपल, जो कि हमारे जो टोटल पॉपुलेशन है MAPC की RC3 की, वो क्या क्या कहलाएगी, जो जितने स्टूडेंट होंगे MAPC के फर्स्ट ईयर के, मान लीजिए हमें करना है तो MAPC के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे डेट विल बी कॉल्ड द पॉपुलेशन। एंड हमें कितने करने हैं, हमें 500 के ऊपर स्टडी करनी है, 1000 पे करनी है, तो हम उसी बेस से हम क्या करेंगे एक थ्रू रैंडम सैम्पलिंग हम उस पॉपुलेशन में से सैंपल ले लेंगे, जो कि वो सैंपल जो होगा पूरी पॉपुलेशन का क्या होगा रिप्रेजेंटेटिव होगा। द स्टडी इज जनरली कंडक्टेड ऑन ए सैंपल, और द जिसको हमने कहा सेट पॉपुलेशन कौन सी होगी, इसमें हमने बताया MAPC के स्टूडेंट्स हैं। एंड द ऑब्टेन रिजल्ट्स क्या होंगे आर देन अप्लाइड, जो हमारे को रिजल्ट्स मिलेंगे उस सैंपल से वो क्या होंगे उस पूरी पॉपुलेशन का, यानी पूरे MAPC फर्स्ट ईयर के पर्टिकुलर जो स्टडी सेंटर है उसके क्या होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब इसमें टेस्ट जो उन्होंने कहा है T, Z and F आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो T जो टेस्ट है कैपिटल T की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है वो हम कब यूज़ करते हैं टू डिटरमिन इफ द स्कोर्स ऑफ द टू ग्रुप्स डिफर इन ए सिंगल वेरिएबल, जहाँ पे दो जो ग्रुप्स हैं हम उनके स्कोर्स की बात करते हैं। जब हम कैपिटल T टेस्ट की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि कैसे दोनों ग्रुप्स के अंदर जो स्कोर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। और जब हम स्मॉल T टेस्ट की बात करते हैं उसका मतलब क्या है कि मीन स्कोर्स, तो हम जो मीन स्कोर्स देखते हैं, फॉर इंस्टेंस यू कुड यूज द T टेस्ट टू डिटरमिन वेदर राइटिंग एबिलिटी डिफर्स अमंग स्टूडेंट्स इन द टू। अब हमने 2 क्लासरूम्स की बात की है, ये हमारा उन दोनों के जो डिफरेंस होंगे दिस इज कॉल्ड द स्मॉल T टेस्ट। और हम जब बड़े ग्रुप्स के स्कोर्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसमें कैपिटल T की बात करते हैं। जब मीन स्कोर की बात करते हैं तो हम स्मॉल T टेस्ट की बात करते हैं। अब ये सारे इन्होंने उसके बारे में कहा कि पैरामीट्रिक टेस्ट आर यूजफुल एज दिस टेस्ट आर मोस्ट पावरफुल फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस, क्योंकि हमने T टेस्ट की बात की कि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस, हमने जो हमारे जो मीन स्कोर होते हैं हमें उसको हम देखते हैं ग्रुप्स का वो देखते हैं कि कितना वो ट्रस्टवर्दीनेस है, कितना जो है वो पावरफुल है ना। हाउएवर देयर यूज इज बेस्ड अपॉन, लेकिन फिर भी जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करते हैं कहीं ना कहीं हमारे पास सर्टेन एजम्पशंस हैं। कौन कौन से लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो स्केल के ऊपर कोई ना कहीं एक हम कौन सा टाइप का स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा
पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक जो है टेस्ट है। जैसे अब यहाँ पे अब स्केल, जो स्केल जो है हम काफ़ी डिटेल में ब्लॉक 4 में भी पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल स्केल की। ये 4 तरह के होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल स्केल की। नॉमिनल स्केल में क्या होता है, जिसमें हम कुछ उसको अब एक नाम दे देते हैं, जिसमें हम ग्रुप में हम पॉपुलेशन जो होती है उसको क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासीफाई हम कैसे करते हैं, मान लीजिए जैसे हमने ये कह दिया कि पॉपुलेशन को हमने मेल और फीमेल के अंदर हमने डिवाइड कर दिया कि पॉपुलेशन जो है नॉमिनल स्केल के अंदर जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हमने मेल और फीमेल दोनों के अंदर, 2 तरह की पॉपुलेशन है, या मेल होगा या फीमेल होगी या दोनों को, इसको हम क्या बोलते हैं नॉमिनल के अंदर, जिसमें हम कैटेगरी बना देते हैं। और कोई भी इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है तो कैटेगरी होता है, सेकेंडली क्या होता है कुछ भी इसके अंदर वो नहीं होता, ऑर्डरिंग, नो ऑर्डरिंग, इसमें हम ऑर्डरिंग नहीं लेते, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया नॉमिनल, जिसके जैसे एग्जांपल दिया है मेल और फीमेल। हम ऐसा नहीं करते नो ऑर्डरिंग, क्योंकि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मेल इज़ ग्रेटर देन फीमेल, यानी कैटेगरी हम नंबर 1 पे करते हैं। सेकेंडली हम किसकी बात कर रहे हैं, नो ऑर्डरिंग की। ये हमारा क्या हो गया नॉमिनल। सेकेंड पे हम बात करेंगे ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हम जो है इंटरवल बना देते हैं। इंटरवल का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम जैसे कहते हैं इतने से इतनी वैल्यूज़, वो हमारी क्या होगी ऑर्डिनल। या हम जो जैसे हम कहते हैं कि जिसके अंदर हम डिकोटोमस की बात भी हम कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर हमने कहा 5 से 10, 10 से 15, या हम एक और चीज़ भी है जहाँ पे अपने प्रेफरेंस को भी हम देते हैं। जैसे हम कहते हैं दीज आर इन द सर्टेन ऑर्डर बट द डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे हम इन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन की हम बात करते हैं, जो पॉइंट ये है 5 पॉइंट स्केल की हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम जैसे लिखे थे 1 to हम 5 को हम स्केलिंग देते हैं, या 5 to 1 को, 5 को जैसे हमने कहा स्ट्रांगली एग्री है ना, जैसे हम कई बार बोलते हैं स्ट्रांगली एग्री है हाँ। और जो है जब पे अगर ये 5 है हमारा क्या होता है स्ट्रांगली एग्री, तो 1 को हम कहते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसके अंदर वो बना देते हैं जो है एक रेटिंग के तौर पे। हम जैसे आप कितने हम लोग सर्वे भी करते हैं इस टाइप के, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे को किसी भी चीज़ के, आप इवन कहीं पे कॉल भी करते हैं कस्टमर केयर में, तो वो आपको उसके बाद क्या है उसका आता है कि आपका क्या है उसमें फीडबैक के रिलेटेड। तो उसमें हम क्या कहते हैं कैटेगरी बना देते हैं कि स्केलिंग के बेस के ऊपर कि आपका जो है 1 to 5, 5 to 1, दिस इज कॉल्ड, जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा है 1 क्या होता है लीस्ट सेटिस्फैक्शन एंड 5 क्या होता है हाई सेटिस्फैक्शन। देन बात करेंगे इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है, डील विद ऑर्डर डाटा विद इंटरवल, जिसमें ज़ीरो नहीं होते थे, कैलेंडर की है, टेम्परेचर हो गया है ना। एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डाटा इंक्लूड दी फॉर इंस्टेंस टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट में जो हमारी डेट्स होती है कोई भी ज़ीरो नहीं होती है, कैलेंडर में आ गई है ना। तो इस टाइप की जो जहाँ पे हम ज़ीरो की बात नहीं करते, बल्कि हम क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हम जो है ज़ीरो को छोड़ के उनमें इक्वल डिफरेंस होता है। जैसे कैलेंडर है 1 2 3 इक्वल डिफरेंस आता है उसके अंदर है ना। या हम आपको टेम्परेचर की बात करते हैं 1 हम कहते हैं -1 है ना, -2 है, तो ये क्या है कि उसमें इक्वल उसमें हम बात करते हैं, ज़ीरो कहीं पे भी हम बात नहीं करते। रेशियो स्केल में क्या होता है विद ऑर्डर्ड कांस्टेंट स्केल विद नेचुरल जीरो, जिसमें नेचुरल जीरो की हम बात करते हैं, जैसे हाइट, वेट, एज, लेंथ एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे स्केल्स हो गए कि हम कैसे कैसे इसमें जब हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक की बात करते हैं तो कैसे हम इनको यूज़ करते हैं स्केल्स को। फिर सैम्पल विद स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स आर ट्रीटेड विद नॉन पैरामीट्रिक। मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि नॉन पैरामीट्रिक हम बात करते हैं तो इसमें लेस देन 30 हमारा होता है, क्या हमारा n नंबर जो होगा, हमारा जो नंबर जो होगा वो डेट विल बी लेस देन 30। स्मॉल सैम्पल साइज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जब बिग सैम्पल साइज होता है देन वी यूज़ ओनली पैरामीट्रिक test. A non-parametric statistical test is based on model that specifies only very general condition and none regarding the specific. सिर्फ जनरल कंडीशन के लिए होता है, कोई भी इसके लिए हम स्पेसिफिक कंडीशन को हम यूज़ नहीं करते। इसके अलावा मोर ओवर इसमें क्या होता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे भी कही सर्टेन एजम्पशंस आर एसोसिएटेड विद मोस्ट नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट। एजम्पशंस कह लो, या इसमें हम ये जो इन्होंने कहा है ये सारा इन्होंने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में कहा है कि जैसे इन्होंने कहा है कि नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर ओपन टेस्ट डिफरेंट हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन दैन डू। क्योंकि जो दोनों के लिए जो नॉन पैरामीट्रिक हम जब बात करते हैं या हम पैरामीट्रिक की बात करते हैं, दोनों का क्योंकि सैम्पल साइज अलग होता है ना, उनके जो टेस्ट अलग होते
हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों के जो है डिफरेंट जो हाइपोथेसिस होता है हमेशा वो डिफरेंट होता है वो एक दूसरे से। सेकंड कौन सा है कि नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे अनलाइक पैरामीट्रिक टेस्ट देयर नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर दैट मे बी अप्लाइड अप्रोप्रिएट टू डाटा मेजर ऑर्डिनल। हमने ऑर्डिनल की हमने बात की है कि कहाँ पे हम जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं या हम नॉमिनल की बात करते हैं तो हम किसको यूज़ करते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट को या हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को। तो ये उसके बारे में कह रहे हैं कि हम पैरामीट्रिक की जब हम बात करते हैं या हम नॉन पैरामीट्रिक की बात करते हैं तो नॉन पैरामीट्रिक के अंदर क्या करते हैं, हम ऑर्डिनल स्केल की बात करते हैं। फिर है नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है, डील विद स्मॉल सैंपल साइज लेस देन 30। फिर नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर एजम्पशन फ्री जैसे हमने बात की, कोई भी हम एजम्पशन को इसमें साथ लेके नहीं चलते, डेटा नॉट बाउंड एनी, हम कुछ भी इसके इसलिए हम कहते हैं लेस जो है स्टैंडर्डाइज की हमने जो बात की ऊपर। एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही ईजी होता है इनको यूज़ करना क्योंकि स्मॉल सैम्पल साइज के लिए होता है। विद पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिकल इन टाइम, इनमें टाइम कम लगता है क्योंकि इनमें सैम्पल साइज भी बहुत कम होता है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होते हैं। तो ये क्या हमारा इन्होंने सारा बताया कि इसके लिए नॉन पैरामीट्रिक के लिए। इसके अलावा हम इसमें रैंक डाटा की बात करते हैं, वही मेक यूज़ ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक। अगर आप देखेंगे अगर दोनों में हम डिफरेंस भी करेंगे तो इस तरह से हम जैसा कि हम जो देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, वो उसमें क्या होता है हमेशा कुछ ना कुछ एजम्पशंस को हम पैरामीट्रिक केस में हम उनको लेके चलते हैं। इसमें लेस देन 30 होता है, उसमें मोर देन 30 है, बिग सैम्पल साइज होता है। इसमें जो है दोनों का जो हमारा हाइपोथेसिस होता है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि हम पैरामीट्रिक की बात करते हैं या नॉन पैरामीट्रिक में, दोनों के अंदर जो होता है हाइपोथेसिस इज टोटली डिफरेंट। इसके अलावा हमने स्केल की बात की कि ऑर्डिनल का जब हम बात करते हैं तो हम कौन सा यूज़ करते हैं और हम दूसरे स्केल्स की बात करते हैं हम कौन सा यूज़ करते हैं। कहाँ पे हम रैंक की बात कर रहे हैं, रैंक में करेंगे तो हम क्या करते हैं नॉन पैरामीट्रिक को। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, पैरामीट्रिक की। तो इस तरह से इन्होंने सारा इनके बारे में बताया। एजम्पशंस अगेन एजम्पशंस ऑफ पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पहले हम पैरामीट्रिक की बात करें कि पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं लाइक जैसे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट हमने ऊपर किया था एग्जाम्पल, मे बी यूज फॉर एनालाइजिंग द डाटा विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी, कि पॉपुलेशन फ्रॉम विद द सैंपल हैव बीन ड्रॉन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉपुलेशन होगी डैट विल बी कौन सी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, ये हमारी कौन सी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन, जिसके हम जब भी हम इसकी बात करते हैं पैरामीट्रिक की तो हमेशा जो हमारा होगा ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। फिर हम क्या कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग इन, ये नॉर्मल कर्व, ये हमारी कौन सी होती है नॉर्मल कर्व विच इज इनफाइनाइट एट बोथ दी एंड्स, कहीं पे भी ये टच नहीं करती जीरो को, इनफाइनाइट होती है ये, आगे आगे ये इनमें जो चेंजेस वो आते रहते हैं। फिर क्या, द वेरिएबल्स इन्वॉल्व मस्ट हैव बीन मेजर इंटरवल और रेशो। हमने इसमें क्या किया था, पैरामीट्रिक में इंटरवल और रेशो की हमने बात की थी, ना कि रैंक की। फिर वेरिएबल एंड इट्स टाइप, वेरिएबल की बात करें जो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है जिस पे हम इफेक्ट देख रहे हैं, जिसको हम इफेक्ट वेरिएबल कहते हैं। हमने मेरी जो है रिसर्च मेथड्स की MPC 005 की अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे वीडियो, काफ़ी डिटेल में हमने वेरिएबल्स की बात कर रखी है कि वेरिएबल जो होते हैं कंसीडर टू बी एन इफेक्ट दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम मेजर करते हैं, यूजुअली मेजर्ड वेरिएबल जिसपे हम इम्पैक्ट देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो कि कॉज होता है, किस कारण से आ रहा है। मेन इंडिपेंडेंट क्या होता है, कॉज का हम इम्पैक्ट देखते हैं किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे हम देखते हैं कि जो है ड्रिंकिंग का ड्राइविंग पे क्या असर है, तो ड्रिंकिंग क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ड्राइविंग हमारा क्या हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट, द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी केस इन द सैंपल शुड नॉट अनड्यूली अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। तो ऑब्जर्वेशन जो होती है हमारी वो इंडिपेंडेंट रहती है इसके अंदर। और द पॉपुलेशन मस्ट हैव द सेम वेरिएंस और इन स्पेशल केसेस मस्ट हैव ए नॉन रेशियो ऑफ वेरिएंस, दिस वी कॉल होमोडेस्टिसिटी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द सैम्पल्स हैव इक्वल और नियरली इक्वल वेरिएंसेस, जैसे हमने यहाँ पे की है। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों तरफ जो होगी वेरिएंसेस क्या होगी, वो इक्वल होगी, या कहीं पे भी होगी तो बहुत कम उसमें फ़र्क होगा, वो क्या होंगी दोनों इक्वल वेरिएंसेस की हम, क्योंकि हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमेशा जो वेरिएंसेस होगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसमें हम देखेंगे, ये थोड़ा मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। जब हम इसकी बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो वेरिएंसेस क्या होती है, जैसे हमने इसकी बात की तो यहाँ से जो होगा ये दोनों तरफ जो होगा सेम आएगा, डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड द वेरिएंस।
तो इसमें क्या होता है, वो इक्वल रहती हैं। द कंडीशन इज नॉन एज द इक्वलिटी और होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंसेस एंड इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन दैट द सैम्पल्स आर स्मॉल। तो ऑब्जर्वेशन, हम अगेन वही पॉइंट आ रहा है कि ऑब्जर्वेशन आर क्या होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे नॉन पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक में जो हम ऑलरेडी काफ़ी पढ़ रहे हैं कि इसमें we face many situation where we cannot meet the assumptions and conditions and this cannot be parameter। हर जगह हम पैरामीट्रिक को यूज़ नहीं कर सकते, we are bound to apply, जहाँ पे हमारे को नॉन पैरामीट्रिक को अप्लाई करना पड़ता है। इफ आवर सैम्पल इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, जो हमने ऊपर बात की है, यानी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो हमने ऊपर बात की है, क्योंकि एजम्पशन फ्री है ये, और सैंपल साइज भी हमारा काफ़ी कम है, यानी लेस देन 30 है। तो हमारे को क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो यानी इन अदर वर्ड द यूज़ ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन्होंने कहा है वेयर द सैम्पल्स इज क्वाइट स्मॉल, कितना स्मॉल, कितना जैसे N5 है, 6 है, तब हम क्या कर सकते हैं, ओनली देन वी कैन यूज़ दी नॉन पैरामीट्रिक। लेस देन 30 का मतलब ये है कि 4, 5, 6, 7 है, जब इतना सैम्पल साइज होगा ओनली देन वी शुड यूज़ दी नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। फिर when assumptions like normality of distribution of scores in the population are doubtful, जहाँ पे हमने क्या है, हमने कोई भी, क्योंकि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि नॉन पैरामीट्रिक के केस में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ नहीं करते, जहाँ पे कोई डाउटफुल रहता है हमारे को किस चीज़ का, ये स्कोर इन द पॉपुलेशन आर डाउटफुल होते हैं, उसकी नॉर्मलिटी की हम जब बात करते हैं तो हम किसको, नॉन पैरामीट्रिक को यूज़ करते हैं। व्हेन द मेजरमेंट ऑफ डाटा इज अवेलेबल इधर इन द फॉर्म ऑफ, या हमारे पास ऑर्डिनल डाटा, नॉमिनल डाटा, हम या रैंक की, हम इन द फॉर्म ऑफ रैंक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो हमारे को क्या करें, रैंक्स का मतलब क्या, जैसे इन्होंने कहा हमने ऊपर मेल फीमेल की बात की थी, गुड बैड की बात की थी, या हम क्या करते हैं, रैंक्स बनाते हैं 5, 4, 3, 2, 1, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब क्या है कि द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल्स आर ड्रॉन इज़ नॉट नॉन टू बी नॉर्मल, क्योंकि हम कहीं पे भी इसमें नॉर्मल की बात नहीं कर रहे। तो नेचर पॉपुलेशन जो होगी, यानी जो हमारा नॉर्मल कर्व की हम जो बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, सैंपल जो होगा वो उससे अलग होगा, पूरी पॉपुलेशन से का वही पार्ट होगा, लेकिन हम क्योंकि सैंपल साइज ही बहुत छोटा ले रहे हैं, तो पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल हैज़ बीन टेकन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी नेचर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, फ्रॉम विच सैंपल ड्रॉन इज नॉट नॉन टू बी नॉर्मल का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज टू बी टेकन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस इन दी नॉमिनल फॉर्म। जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो नॉमिनल फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, जो हमने उसके ऊपर स्केल्स की भी बात की है। डाटा मेजर विच आर रैंक्ड की हमने बात की है, जब हम रैंक को हम यूज़ करते हैं देन वी यूज़ दी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब क्या है एडवांटेजेस में क्या है, इफ़ द सैम्पल साइज इज़ वेरी स्मॉल, तो हम क्या करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक को यूज़ करते हैं। फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट टिपिकली मेक फ्यूअर एजम्पशन, हम कोई एजम्पशन तो उसमें लेते ही नहीं है अबाउट द डाटा एंड मे बी रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर सिचुएशन। हाइपोथेसिस टेस्टेड बाय नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मे बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि सैम्पल साइज बहुत कम है, कोई भी हम एजम्पशन लेके चल नहीं रहे हैं। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर अवेलेबल टू एनालाइज डाटा विच आर इनहेरेंटली इन, जहाँ पर रैंक्स की हमने बात की है। ये सब चीज़ें वही बार बार जिसमें हम इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का। इसके केस में हम क्या करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक को यूज़ करते हैं। यानी सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 हमारा ये हो गया, वहाँ पे सैंपल से काफ़ी स्मॉल होता है, फ्यूअर इसमें एजम्पशंस होती हैं। थर्ड, हम जब हम बात करते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक इसमें मे बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर रिसर्च की जब हम बात करते हैं, रिसर्च में हम बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं लेते, कम के ऊपर हम करते हैं, तो रिसर्च में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नॉन पैरामीट्रिक। एंड नॉन पैरामीट्रिक पे फोर्थ में हमारा क्या आ जाएगा, विच यहाँ पे हम रैंक्स की बात करते हैं, हमारा क्या हो गया, जो नॉन पैरामीट्रिक। फॉर एग्जाम्पल इन स्टडिंग ए वेरिएबल सच एज एंग्जाइटी we may be able to state that subject A is more anxious than, हम मानते हैं कि सब्जेक्ट A जो है वो ज़्यादा anxious than subject B without knowing at all exactly how much, कितना वो है। तो दस इफ द डाटा आर इनहेरेंटली इन रैंक्स में है, हम ये नहीं जानते, हम ये मानते कि वो एंशियस ज़्यादा है या कम है, तो इसमें कितना है हमें एग्जैक्ट नहीं पता, कम है ज़्यादा है कितना परसेंट है। तो इवन इफ दे कैन बी कैटेगराइज ओनली एज पर प्लस माइनस, हम मोर है, लेस है, बेटर है, वर्स है, तो हम इस केस के अंदर क्या करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक मेथड को यूज़ करते हैं। फिर नॉन पैरामीट्रिक मेथड अवेलेबल टू ट्रीट डेटा विच आर सिंपली क्लासिफिकेटरी एंड कैटेगोरिकल, यानी आर मेजर्ड इन नॉमिनल स्केल। ये हमारा फिफ्थ हो गया।
फिर सैम्पल्स मेड ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट पॉपुलेशन एट टाइम्स कैन नॉट बी हैंडल्ड। जब हम सिर्फ डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ से हम सैंपल लेते हैं तो पैरामीट्रिक, क्योंकि पैरामीट्रिक हम बड़ा साइज लेते हैं लेकिन वो एक उसका लेते हैं, इसमें जब सेवरल डिफरेंट पॉपुलेशंस में से हम थोड़ा थोड़ा सैंपल साइज लेते हैं तो उस केस में हमारे को नॉन पैरामीट्रिक को ही यूज़ करना पड़ता है। तो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट टिपिकली आर मच ईजियर टू लर्न एंड अप्लाई, उसको हैंडल करना भी बहुत ईजी होता है देन द पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये हमारे इस तरह से हमारे एडवांटेजेस भी हो गए। आप इनको जब आप डेफिनेशन करते हो उसमें भी ऐड कर सकते हो डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं नॉन पैरामीट्रिक के, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं जो हमने अभी उसके वो की हैं, जो आप उसमें पैरामीट्रिक के करोगे आप उसी को ही इसमें कर सकते हो कि एक तो बड़े सैंपल साइज के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम जहाँ पे इसको जो है एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसमें नहीं कर सकते। जब पॉपुलेशन कवरेज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वहाँ पे नहीं आप कर सकते। जो हमने उसके लिए किया है पैरामीट्रिक के केस में, आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक एजम्पशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी थोड़ा यहाँ पे भी कहते हैं इफ ऑल द assumptions ऑफ ए पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मॉडल आर इन फैक्ट मेट इन द डाटा एंड रिसर्च हाइपोथेसिस कुड बी टेस्ट विद जो हम पैरामीट्रिक टेस्ट से कर सकते हैं, द नॉन पैरामीट्रिक जो है आर वेस्टफुल, वहाँ उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। जितने ये पॉइंट्स हमने किए हैं, जैसे हम एक तो ये हो गया पॉइंट, सेकेंडली ये लेस देन 30 पे होता है कांट यूज़, हम किस में हम क्या जब हमारे को सैम्पल साइज ज़्यादा होता है तब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। हम रैंक के लिए कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट टर्म्स में हम इसको नहीं कर सकते। नंबर 4 पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, ये हम इसको जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है वहाँ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स हमने ऊपर किए आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। व्हेन टॉक अबाउट द पैरामीट्रिक, देन आप जब पैरामीट्रिक के जो पॉइंट्स आप उनको डिसएडवांटेजेस ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।